दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जो एक आरोपी डॉक्टर शाहीन है, उसको लेकर कानपुर का एक और कनेक्शन सामने आया है। दरअसल डॉक्टर शाहीन ने यहाँ पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2006 से लेकर तकरीबन 2013 तक यहाँ पर नौकरी की थी और उसके बाद यहाँ पर 2013 के बाद से लापता हो गई और लापता होने के बाद 2021 में सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया था। ये पूरा कनेक्शन तो सामने आया था। इसके साथ ही साथ ये मामला भी सामने आया था कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर भले ही नौकरी करती थी, लेकिन उसका आना जाना शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में था। इन क्षेत्रों में जहाँ पर बेकनगंज, चमनगंज, तलाक महल जैसे क्षेत्र है और वहाँ पर कई लोगों से उसकी मुलाकात होती थी और वो किस संबंध में होती थी, इसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसीज़ हैं, जो लोकल पुलिस है, वो इसकी पड़ताल करते हुए लगी हुई है। लेकिन इसके बाद अब एक और आपको बताते हैं, नया खुलासा सामने आया है। वो ये कि 1996 में डॉक्टर शाहीन ने कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट दिया था, यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। अब जो नीट है वो उस समय सीपीएमटी हुआ करता था, यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। वो जानकारों के अगर हम माने तो वो उन्होंने बताया है जानकारों के अनुसार कि ये सीपीएमटी का टेस्ट प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रोस्टर के आधार पर दिया जाता था, यानी कि उसको करवाने के लिए, उसको कंडक्ट करवाने के लिए ये जिम्मेदारी दी जाती थी अलग अलग यूनिवर्सिटी को। ऐसा माना जा रहा है कि 1996 में ये जिम्मेदारी दी गई थी कानपुर यूनिवर्सिटी को और इसीलिए डॉक्टर शाहीन का एक प्रवेश पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वो प्रवेश पत्र छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का है। डॉक्टर उसमें शाहीन के नाम से है और इसके साथ ही साथ उसमें 5 विषयों की परीक्षा होनी है, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, हिंदी है और उसका जो सेंटर है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है। जब हमने जानकारों से इसके बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि 1996 में ये जो प्री मेडिकल टेस्ट है यानी सीपीएमटी, इसको कंडक्ट कराया हो कानपुर यूनिवर्सिटी है और ऐसे में जो भी प्रवेश पत्र होते हैं वो उसी यूनिवर्सिटी के नाम से दिए जाते हैं और इसीलिए ये शाहीन के नाम से दिया गया, क्योंकि उसने उस समय सीपीएमटी की परीक्षा दी होगी और सीपीएमटी की परीक्षा देने के बाद ये फिर प्रवेश के लिए ये एग्ज़ाम हुआ होगा और उस एग्ज़ाम के बाद ये होता है कि जो उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं छात्र छात्राएं, फिर उनको अपना एक चॉइस देनी होती है कि वो किस कॉलेज में अपना एडमिशन, यानी कि किस मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन चाहते हैं और उसके बाद उसने जो शाहीन ने मेडिकल कॉलेज का उसमें दिया होगा ऑप्शन, उसी के अनुसार उसको वहाँ पे प्रवेश मिला होगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, 2 चीज़ें वायरल हो रही हैं। एक तो उस समय की शाहीन की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जो कि उस समय के हो सकते हैं शायद क्लासमेट होंगे, उनके साथ की है, और दूसरी जो फ़ोटो वायरल हो रही है वो उस प्रवेश पत्र की है। यानी कहीं ना कहीं कानपुर से कनेक्शन शाहीन का लगातार सामने आ रहा है। पहले जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का, जिसमें कि शाहीन ने नौकरी करी थी, और अब ये कानपुर यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उस समय 1996 में ये सीपीएमटी की परीक्षा जो है वो कानपुर यूनिवर्सिटी ने कराई हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर कानपुर यूनिवर्सिटी से बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन अब इतना ज़रूर है कि ये नया प्रवेश पत्र सामने आने के बाद हो सकता है ये जांच का दायरा और भी बढ़ जाए और इसीलिए कानपुर पुलिस आयुक्त ने एक टीम का गठन किया है, एक स्पेशल टीम बनाई है जो कि शाहीन के मामले के साथ साथ अन्य संदिग्धों की भी जाँच करेगी और उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।